लैपटॉप बहुत वालेकुम सलाम। लैपटॉप बहुत स्टॉक्ड हो रहा है इसीलिए वेट करो। ओके, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा। तो 2 सेकेंड, लैपटॉप मेरा फुल स्टॉक हो रहा है ना, इसीलिए वेट करो। 1 मिनट ओपन हो जाएगा। वालेकुम सलाम। तो 1 सेकेंड वेट करो क्योंकि लिंक शेयर करना होता है ना, इसीलिए। तो सभी ने ऑलमोस्ट आंसर लिखना स्टार्ट किया। 1 सेकेंड, अकाउंट चेंज करना पड़ता है। तो 10। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, मुंबई को क्या लिखा है उस बस डिकोड करना है। M13 है, फिर U21। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं U21 है, बस उन्होंने ना अल्फ़ाबेट्स लिखा है, वो अल्फ़ाबेट्स हम लोग को मैसूर के लिए लिखना है। Understand? चैट सुना था इसीलिए 1 सेकेंड। तो यहाँ पे सिम ये भी स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे ये क्या था, तो उन्होंने एम को 13 लिखे। ओके, M13 है, फिर 21 है, और यहाँ पे फिर उन्होंने क्या लिखा है 31, फिर 22 और 19। बस हम लोग को उसके अल्फ़ाबेट्स लिखना है। ओके, अल्फ़ाबेट्स लिखना है। तो यम 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 क्या होता है हमारा, यम यहाँ पे देखो 13 है, M13 है। उसके बाद में वाई वाई की वैल्यू 25 आती है, और उसके बाद में यहाँ पे यस यस की वैल्यू क्या है 19 है। तो इस तरीके से हम लोग को लिखना है। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 13, M13 हो गया, फिर Y25, और उसके बाद में यस 19, और ओ होता है 15, और उसके बाद में आर उनका है 18, और आर के बाद में क्या वैल्यू है, ई है ना, MOSORE, ई की वैल्यू 5। तो कुछ इस तरीके से ये आंसर है। ओके, बस हम लोग का जो अल्फ़ाबेट्स है ना वही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फर्स्ट ऑप्शन देखोगे यम यम इन लोगों ने 13 दिया है, इसलिए हम लोग को डायरेक्टली मालूम पड़ा कि बस ABCD है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिक उन्होंने यूज़ नहीं किया, इसीलिए हम लोग ने डायरेक्टली आंसर लिखा है। ओके, तो अगर ज़्यादा कुछ ट्रिक होती तो हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग ने डायरेक्टली आंसर लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5। तो थोड़ा वेट करा करो क्योंकि है ना कॉम्प्यूटर बहुत स्टॉक पर अगर आजकल। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है स्कूल करके, SCHOOL। ओके, स्कूल है, और उन्होंने उसको कोड किया है, उन्होंने TBI, उसके बाद में N, और फिर बाद में PM। ओके, PM। फिर उन्होंने बोला कि फाइंड आउट करो फील्ड का वैल्यू क्या होता है, FILD, FIE। ओके, ई सीधा ELD। ओके, हम लोग को फाइंड आउट करना है फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखना है, ओके सॉरी अल्फ़ाबेट लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्कूल है तो उन्होंने स्कूल को अल्फ़ाबेट में लिखा है, तो फील्ड को क्या करना है अल्फ़ाबेट में लिखना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो S है, उसका नेक्स्ट वाली क्या होता है T होता है।
सी है उसका पिछला वैल्यू उन्होंने दिया बी, फिर एच है उसका आगे का वैल्यू दिया उन्होंने। ओके, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे यस है, यस के बाद में क्या आता है नेक्स्ट वैल्यू टी आएगा, और सी के पहले यहाँ पे बैकवर्ड गया। ओके, यहाँ पे बैकवर्ड जाता है तो यहाँ पे क्या होगा बी आया, और बाद में एच, एच के नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है आई आती ना, तो यहाँ पे फॉरवर्ड गया, एच के बाद में क्या आया आई आया, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे उन्होंने दिया ओ है ना, तो ओ को उन्होंने क्या किया, तो ओ यहाँ पे तो ओ टी आई, अभी आई एन है ना एन, तो उन्होंने फॉरवर्ड गया। ओके, नहीं ओ के बाद में बैकवर्ड आना ना यहाँ पे, तो क्या हो रही है एक वैल्यू फॉरवर्ड जा रही एक वैल्यू बैकवर्ड आ रही है। ओके, ओ एन, तो एक वैल्यू क्या हो रही है फॉरवर्ड जा रही एक वैल्यू बैकवर्ड आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सभी को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास है एफ, एफ का आगे की वैल्यू क्या है, आगे की वैल्यू क्या है, एफ के बाद में क्या आता है जी आएगा। ओके, जी वैल्यू आती है ना, इसलिए हम लोग का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं एक लिखते जाता हूँ जी। तो आई के अब बैकवर्ड आना है, आई का पिछला वैल्यू क्या है, तो आई के यहाँ पे पिछला वैल्यू देखो, आई के पिछला वैल्यू यहाँ पे क्या आता है एच आता है, तो ये आंसर है। ओके, आसमा ये आंसर इज रॉन्ग, एफ के बाद में वैल्यू चाहिए, ये कहाँ से आ रहा है, तो यस है तो उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या टी है, तो एफ के बाद में यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, एफ के बाद में यहाँ पे जी आता है। ओके, एफ के पहले ये कैसे आएगा, यहाँ पे यस है, यस के आगे जा रहा है ये, तो यहाँ पे स्कूल लिखा है स्कूल, तो यस है तो वो टी आगे गया है, बाद में सी है वो बैकवर्ड गया बी हो गया अब, तो ये यहाँ पे क्या था एफ है तो आगे जाएगा तो जी होएगा, और सभी के रॉन्ग आंसर है। ओके, तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे एच हो रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले वैल्यू लिख देता हूँ ई है, फिर बाद में यल डी, ये फॉरवर्ड जाएगा ये बैकवर्ड आएगा, मतलब एक वैल्यू पीछे आएगी एक वैल्यू आगे जाएगी। ओके, डी के आगे आगे की वैल्यू क्या होती है ई होती है, यल की पिछली वैल्यू क्या होती है के होती है, और बाद में ई की आगे वैल्यू क्या होगी एफ होगी, तो ये आंसर आएगा जी एफ एच, फिर यहाँ पे एफ और यहाँ पे के और यहाँ पे ई आएगा, ये आंसर है राइट। ओके, तो ई कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप देखो ना ध्यान से, तो यहाँ पे स्कूल लिया है, तो स्कूल के यहाँ पे एस है, एस का हो रहा है आगे जा रहा है तो टी हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने चार्ट इसलिए मेंशन करके रखा, तो यहाँ पे देखो 19 पे क्या है यस है, 20 पे क्या हुआ 20 पे टी है, तो क्या हो रहा है आगे जा रहा है, बट यहाँ पे क्या नेक्स्ट वाले क्या हो रहा है स्कूल, स्कूल का नेक्स्ट वर्ड क्या है सी, सी और यहाँ पे बी, तो ये सी क्या हो रहा है एक वैल्यू बैकवर्ड जा रही है। ओके, सी क्या हो रही है एक वैल्यू नेक्स्ट में बैकवर्ड जा रही है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक बैक जा रहा है एक फॉरवर्ड जा रहा है, एक बैक जा रहा है एक फॉरवर्ड जा रहा है, एक बैक जा रहा है एक फॉरवर्ड जा रहा है। हम सही बोले सर, कहाँ बोले सही, जी एच ई कौन बोले, स्टार्टिंग में गलत बोले थे बाद में डिलीट करके सही बोले, वो कौन सा मतलब हुआ, स्टार्टिंग आंसर मैंने पढ़ा था, क्या फ़र्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम में राइट आंसर लिखो। पूछना भूलिए मैं, ये समझ में आया प्रॉब्लम, इजी था आई होप सो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे सर, भैया बोले तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, सर बोलने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो स्माइल नेक्स्ट, अच्छा लगता है खुश स्माइल देख के, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 6, तो ये नहीं दिया होगा शायद मैं स्लेट करके, एस है फर्स्ट वर्ड, फिर बाद में यल, उसका नेक्स्ट वर्ड है ए, और फिर टी आया, बाद में ई स्लेट। ओके, उन्होंने उसको कोड किया है टी एन डी एक्स जे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे मार्क्स फिर सी एच ए सी एल के। ओके, चौक है, चौक का हम लोग को मीनिंग पॉइंट आउट करना है, तो उर्दू में भी पेपर रहता है बट अल्फ़ाबेट इंग्लिश में आने वाले। ओके, उर्दू में आने वाले नहीं अल्फ़ाबेट्स, तो 8 बजे इसलिए रखा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता जल्दी, मेरी भी एग्ज़ाम्स है तो मुझे भी पढ़ने का है, तो इसलिए मेरे को जल्दी ख़त्म करना है, और बहुत सिखाने का बाकी है टॉपिक्स। अगर यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है यस है। ओके, यस यल ए, बाद में
टी और यहाँ पे ई। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक वर्ड देखेंगे। तो यस को उन्होंने क्या किया, टी किया है, यल को एन हुआ, और ए की वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे डी दिया है, और टी की वैल्यू उन्होंने दिया है एक्स और जे। ओके, तो फाइंड आउट करो अब जल्दी जल्दी आंसर्स। तो ट्राई करो सभी, जल्दी से आंसर लिखो। समीर, समीना बेगम। ओके, तो ट्राई करो, कौन सा नहीं। ई बी, देखेंगे आंसर क्या है। एंड स्माइल लिखना भी, अब स्माइल लिखते भी है। तो यहाँ पे क्या था, स्लेट ना, तो प्लस माइनस स्लेट हो गया। तो प्लस एक वैल्यू बढ़ रही, बस नहीं है। तो यस है, यस के बाद में क्या आता है, टी आता है, तो क्या हुआ, ये +1 हुआ। ओके, नेक्स्ट वैल्यू टी है। तो यल है, तो यल यहाँ पे 12 में है देखो, और उसके बाद में एन, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो +2, यहाँ पे +3 हो गया, ये +4 और ये +5। ओके, बस एक वैल्यू हम लोग को नेक्स्ट वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वर्ड है सी ए, फिर बाद में एच ए एल के। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, डी है ना, डी आएगा फर्स्ट, फिर बाद में एच, एच का नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, कहाँ गया मैं, एच, एच के बाद में दो वैल्यू छोड़ना है ना, यहाँ पे एच यहाँ है, तो दो वैल्यू आई, एच के बाद में आई जे, तो यहाँ पे जे आएगा। ओके, फिर बाद में जे, और फिर बाद में ए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तीन वैल्यू छोड़ना है, तो बी गया, उसके बाद में यहाँ पे आएगा डी, और उसके बाद में यल, यल के यहाँ पे हम लोग को 4 वैल्यू छोड़ना है, तो 4 वैल्यू छोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी। ओके, और के कहाँ गया हमारा, के 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी पी आएगा। तो आंसर कितने जन राइट है, डी जे पी। तो ख्वाजा बागबान का राइट है, फिर बाद में अल्फिया मीर, तो इन दोनों के आंसर राइट है। और किसका है बा बोलना, बोल क्या मैं, राइट नहीं है, गलत है, आंसर बोल दिया गलती से। ठीक है, तो ये किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। सतफ अलमास, ठीक है। तो मैं कहा था कि वो इसमें क्लिक करके नेम चेंज कर दो, क्योंकि मेरे को याद नहीं रहता नेम्स। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। तो अभी तक ये प्रॉब्लम किसको नहीं समझ में आया पूछ सकते हो, या नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट होता टाइप कर दो। लाइट बहुत हार्श आ रही है मेरे मुंह पे इसलिए। तो नेक्स्ट समझाऊँ, सॉरी, नेक्स्ट। ओके, तो जब तक आप नेक्स्ट नहीं लिखोगे ना तब तक मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या पता किसी को नहीं समझ में आए, इसलिए वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट मुझे बाद में डांट पड़ रही। फास्ट ना भगाना क्या क्या। तो यहाँ पे मैंने कौन से बोला, स्कूल, स्लेट, मुंबई, डेस्क, वॉक और बुक। तो लास्ट 6 था, ये 7।
क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो अब मैंगो लिखो। अब तो मैंगो का नहीं हुआ ना, एम, उसके बाद में ए, फिर एन और जी ओ, मैंगो। उसको उन्होंने कोड किया, उन्होंने एन 1 पी, उसके बाद में यहाँ पे 7 आर। तो मतलब ए को 1 दिया उन्होंने और जी हमारा 7 है। ओके, जी 7 है, बस उतना ही। ये नेक्स्ट वैल्यू हो गई। तो जल्दी से अभी आंसर लिखो। तो मैंने हिंट भी बता दिया, थोड़ा बहुत आंसर भी बता दिया। सेमिना भी। तो मैंने कहा था ना, वो गूगल में जाके अपना नाम चेंज करो। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्या है, ऑरेंज है, ORANG ई। तो ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, ऑरेंज की वैल्यू क्या होती है ये देखना है। ओके, तो अब ट्राई करो ऑरेंज की वैल्यू क्या होती है। कमेंट्स बॉक्स। नेक्स्ट है और कितना नेक्स्ट है। तो यहाँ पे सिंपली कहाँ गया ये। तो मैंगो, फर्स्ट क्या था, MANG ओ, मैंगो। और उसको ना कोड कैसे किया था, यम की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यम की नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, उन्होंने दिया यन ही दिया है। और ए की वैल्यू क्या है, 1 ही है। और बाद में यन, यन यहाँ पे कितना है, 14 है। और उसके बाद में +2 हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ पे +1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू है। यहाँ पे ए को 1 ही लिखा है उन्होंने। और जी, फिर कहाँ गया जी, जी बोले तो 7, तो जी 7 7 एज इट इज़ हो रहा है। और बाद में ओ की क्या आ रही है, आर। तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे 1 2 3, तीसरे वैल्यू पे आ रहा है, मतलब +3 हो रहा है। आर क्या हो रहा है, +3 है। तो हम लोग को इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज की स्पेलिंग लिख देता हूँ पहला। तो फर्स्ट क्या है, ORANG। ओके, ऑरेंज। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, +1 हो रहा था। और यहाँ पे बस उसकी न्यूमेरिकल लिखना है, फिर यहाँ पे +2 करना है, यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल लिखना है, यहाँ पे +3 करना है। ओके, तो ओ के बाद में क्या आता है, नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी पी। ओ के बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, हमारी पी आती है। पी लिख देता हूँ। फिर बाद में आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है 18। तो यहाँ पे 18 वैल्यू लिखा हूँ मैं। तो मैं आंसर बोलूँगा ना, क्योंकि आंसर मुझे भी पता नहीं है, सॉल्व करे बाद में पता चलेगा। और ए के बाद में 2 वैल्यू छोड़ना है। तो बी हुआ, उसके बाद में सी आएगा, तो यहाँ पे सी हो गया। तो एन की हम भी वैल्यू लिखना है, यहाँ पे एन की वैल्यू है 14। ठीक है, 14 है। और जी में के बाद में, जी के बाद में क्या होता है, HIJ। तो यहाँ पे आएगा जे, जे। और ई की हम लोग को न्यूमेरिकल लिखना है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्या है, 5। तो आंसर ये है। तो यहाँ पे कितने जनों ने आंसर दिया, राइट टेकिंग है। शाहनवाज 14, 15। योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि बी कहाँ से है, सी आता है। मलिक साहब मुल्ला, योर आंसर इज राइट। ख्वाजा भगवान का नाम क्या था। तो मैंने कहा था ना, नाम कैसे चेंज करना है पता है ना, वैसे नेम चेंज करो, मेरे को बहुत कन्फ्यूज। वीरवान में कहाँ है आंसर, दस, तस्मिया, योर आंसर ऑल्सो रॉन्ग, योर आंसर रॉन्ग। तस्मिया आंसर रॉन्ग, क्योंकि डी कहाँ से है, सी आना चाहिए था। मोहम्मद अली, गुलनाज, तस्मिया, इसे डी लिखा। ठीक है, चलता, अपन एग्जाम में मत लिखो ऐसी गलती। तो समझ में आया कि बस एक एक वैल्यू चेंज हो रही थी। तो नेक्स्ट समझाऊँ अभी। वालेकुम सलाम। तो अब नेक्स्ट सम बताऊँ। नेक्स्ट ओके, तो नेक्स्ट लिख दिया करो। तो डेस्क हो गया था, अब चेयर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, बिकॉज 8 अभी। क्वेश्चन नंबर 8।
तो क्वेश्चन नंबर 8 है सी, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी एच, उसके बाद में यहाँ पे चेयर की स्पेलिंग है, ओके, CHIR, चेयर। उन्होंने दिया, फिर चेयर के बाद में उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क किया, ओके, यहीं पे क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू दिया। तो कुछ नहीं, बस टेबल की यहाँ पे टेबल दिया है, उसकी वैल्यू हम लोग को डिकोड करना है, फिर हम लोग को चेयर की वैल्यू मिल जाएगी। टेबल की वैल्यू उन्होंने तो टेबल की वैल्यू है UBUBCEMF, ओके। तो टेबल की वैल्यू हम लोग पहले लिखेंगे, तो TABLE, ओके, टेबल। तो टी का यू हो गया, बी का नेक्स्ट वैल्यू, ए का नेक्स्ट वैल्यू बी है, और बी का नेक्स्ट वैल्यू क्या सी है, LM, EF नेक्स्ट वैल्यू हो रही है, ओके, TU। तो सी का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ए का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, उतना ही करना है हम लोग, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। तो फर्स्ट वन क्या है, CHAIR, तो बस हम लोग को इसका नेक्स्ट वैल्यू लिखना है। तो सी का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, डी है, गुलनाज आसमा तस्मीर, आंसर राइट, ओके, मुझे नहीं पता आंसर। एच का आंसर क्या है, फिर DI, और उसके बाद में यहाँ पे आता है बी, और उसके बाद में IJRS, ठीक है। तो DIBJ, उसके बाद में यस। तो सभी ने ऑलमोस्ट किया है, राइट है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लोग क्या, वंस मोर समझाना, बस नेक्स्ट वाली उतनी ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें मिनिमम कितने थे, 14 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, मतलब 14 मार्क्स का था। तो उसमें अल्फ़ाबेट्स भी मिक्स हो गया, और इसमें एनोलॉजी ऑफ लेटर, तो उसमें दोनों कंबाइन हो गया, ओके। तो एक में हम लोग ने एनोलॉजी देखा था, उसमें नंबर्स का था, अब इसमें लेटर्स है, ओके। तो नेक्स्ट वाली है लैपटॉप, LAP, लैपटॉप, TOP, उन्होंने इसको कोड किया है TO, टॉप लैप, ये क्या कोड है, ये कोई भी बिना देखे भी सॉल्व कर दे तो भी बहुत ईजी है। क्या बोलूँ मैं, तो यहाँ पे वर्ड क्या था, LAPTOP, तो उन्होंने उसको कोड क्या किया है, तो जो लास्ट के 3 वर्ड्स है ना, ये 3 वर्ड्स और ये 3 वर्ड्स बस इंटरचेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, TOP लिखा है, फिर बाद में उन्होंने LAP लिखा है, इतना ही किया है। इसका यहाँ पे चला गया, और ये वाला यहाँ पे आ गया, खाली इंटरचेंज किया। तो यहाँ पे आंसर क्या था, TAB, ओके, टैबलेट, LET। तो यहाँ पे 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, तो इसका आंसर है LET, और उसके अंदर में TAB। लेट टैब है, आंसर क्यों डिलीट करते हो, आंसर लिखे बाद में पता नहीं, मैं आंसर पढ़ा होता किस किस के रॉन्ग हो। ईजी है ना, खाली लैब है यहाँ पे, उसमें उसको उन्होंने इंटरचेंज किया, फिर टैब, लैपटॉप। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो ये सभी बुक्स प्रॉब्लम है, ओके, तो ये मेरे ओन प्रॉब्लम नहीं, बुक में से दिए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट किया है BOARD, इसको उन्होंने कोड किया है DROAB, और इसका नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है ब्लैक,
यहाँ पे वर्ड क्या है, बी है, फिर बाद में ओ आया और ए आर टी। तो जल्दी सॉल्व करो आप। तो यहाँ पे मैं लिख दिया रहता ना, तब तक आप ब्लैक सॉल्व कर दो। तो बी का क्या हो रहा है, यहाँ पे डी हो रहा है, फिर आर ओ ए, आर का ए हो रहा है और डी का बी हो रहा है। ओके, ब्लैक ड्रॉ। तो आंसर क्या है इसका? के सी एल, तो डबल एल आता है। ओके, के सी एल एल बी। यहाँ पे ब्लैक है ना, ब्लैक। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अभी? इसको के लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे सी, और उसके बाद में एल को ए यहाँ पे रहता है, एल बी। बस उल्टा करना है, उतना ही। तो सभी ने आंसर लिखा ऑलमोस्ट। तो बी कहाँ गया, वहाँ चला गया, ए उल्टा हो गया। तो इसको मैं सीधे से लिख देता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या था, बी है, फिर बाद में ओ ए आर डी। ओके, तो इसको उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, तो डी यहाँ पे आया, फिर उसके अंदर में आर, और फिर ओ ए बी। तो यहाँ पे ये ना इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये आंसर ऐसा है। ओके, नेक्स्ट हम लिखा है क्वेश्चन नंबर 838। तो इसके ऊपर और क्वेश्चन चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊं? तो 10 क्वेश्चंस हो गए, तो अभी और सिखाऊं इसके ऊपर या नेक्स्ट टॉपिक बताऊं? तो 10 इज़ इनफ या और चाहिए इस पे? मतलब ये टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहिए, मतलब यस फॉर दिस टॉपिक करके लिख दो, कुछ भी लिखो मैं। ये टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक लूँ? नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ले लिखो, सभी के रहे हो ना, एक के रहे। और तो और एक सम देख लो, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। तो ये लास्ट सम तो इजी है, ए बी सी डी। ओके, और उसको कोड क्या है, ए सी बी डी। तो इजी है, तो जल्दी से इसका आंसर लिख दो अब, पी क्यू आर एस। तो ये बुक में का प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे ए, फिर उसके बाद में यहाँ पे बी आया, सीधा लिख दो बी सी डी। तो इसका उन्होंने कोड क्या लिखा है, ए को एज इट इज़ लिखा है, और यहाँ पे सी बी डी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे पी है, फिर क्यू आर एस। तो यहाँ पे क्या हुआ, पी एज इट इज़ हुआ, फिर बाद में आर इधर चला गया, क्यू यहाँ पे आया, और यस। तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते नहीं एनालॉजी में। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ। तो मैंने एक टॉपिक लिया था जिसका नाम था मैट्रिक्स। ओके, तो उसमें नंबर्स यूज़ किए थे हम लोग ने। तो मैट्रिक्स में और एक प्रॉब्लम बचा था, मैट्रिक्स लेटर्स। ओके, तो मैट्रिक्स लेटर लिया नहीं था मैंने, मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं एक सेकेंड टॉपिक नेम चेंज करके फिर स्टार्ट करूँ।
तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैट्रिक्स नंबर्स। ओके, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैट्रिक्स नंबर, ओके, तो अब इस पे हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे। अभी तक हम लोग ने किस पे देखा था, उसका नाम था एनालॉजी ऑफ लेटर्स, और ये नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स लेटर्स। तो जैसे हम लोग ने सॉल्व भी किया था मैट्रिक्स पे, तो उसमें न्यूमरिकल्स आए थे, नंबर्स थे, और उसके बाद में नंबर्स और लेटर्स थे, और इसमें क्या है, ओनली अल्फ़ाबेट्स रहेंगे और लेटर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो मैंने अल्फ़ाबेट्स पे पूरा बेस, अल्फ़ाबेट पे ये टॉपिक लिया हूँ क्या नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, तो कमेंट कर दो ये टॉपिक मैंने सिखाया हूँ या सिखाने का बाकी है। मुझे याद नहीं आ रहा है, सिखाया था शायद मैं, एक सेकंड में पेज में चेक करता हूँ मेरे। तो ये टॉपिक हुआ है या नहीं, कोई तो कमेंट करो, सिखाया, आई होप सो। तो ये टॉपिक मैंने सिखाया, टीच किया हूँ, यस और नो होता टाइप कर दो कमेंट में, यस सर सिखाया है। Okay, फिर इसके बाद में क्या था, लेटर कोडिंग। नेक्स्ट है कोडिंग करके आता है, तो वो सिखाता हूँ। तो यहाँ पे इतने नेम चेंज है कोडिंग, तो इसमें प्रोग्रामिंग नहीं करना है, बस हम लोग के लेटर्स रहता है, उसको कोड करना है, डी कोड करना है, जैसे अभी हम लोग ने सॉल्व किया ना, सेम वैसे ही रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन उर्दू में भी रहता है और इंग्लिश में रहता है, तो मुझे उर्दू उतनी लिखनी नहीं आती है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, तो समझा भी दे देता हूँ इंग्लिश में, मतलब ये उर्दू में बोलूँगा पर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आप भी लिखो मेरे साथ में। तो क्वेश्चन लिखूँ या टाइप करूँ, क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो CARD, कार्ड। ठीक है, एक सेकेंड। तो कार्ड लेटर है इज कोडेड, इज, तो उन्होंने क्या क्या इज कोडेड, तो उर्दू में भी होगा क्वेश्चन, टेंशन, उर्दू और इंग्लिश में ये दोनों में आएंगे, तो मैं इंग्लिश वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, उसको कोड किया उन्होंने DBSE में, तो कार्ड एक वर्ड है, उसको उन्होंने कोड किया DBSE में। सर एक बार और, तो जो आपका डाउट्स होगा ना, तो लास्ट में पूछना, मैं क्लियर कर दूंगा। पेन थिकनेस कम हो गई होती। क्लोज ऑप्शन, ओके, तो यहाँ पे DB इन ए सर्टन, SER। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टाइप ही कर देता हूँ, सर्टन लैंग्वेज, तो ये वाला बस एक्सप्रेस कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ही करता हूँ, लैंग्वेज, देन डेयर कैन बी कोडेड, कैन बी कोडेड एज। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस भी दिया है, तो ऑप्शन 1, तो मैं ऑप्शंस लिख के समझाता हूँ, EBSG, और ऑप्शन 2 है उनका E ESBF, और ऑप्शन 3 है FBG, और 4 है SBEG। ओके, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, उन्होंने क्या दिया है, अ कार्ड, मतलब एक कार्ड करके वर्ड है, उसको उन्होंने कोड किस में किया है, DBSE में। तो हम लोग को क्या करना है, पहला इसको डिकोड करना है, तो सिंपली वैसा ही है, तो ये C है, फिर बाद में A और RD, इसको कोड किया है उन्होंने, तो उसको कोड किस में किया उन्होंने, D, और उसके बाद में BSE।
तो ये कुछ भी नहीं है, बस उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, डेर का मीनिंग फाइंड आउट करना है, DARE। DARE का कोड क्या होगा उतना ही लिखना है बस। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, इसमें ई आएगा और ए का बी हो जाता है और आर के बाद में क्या आएगा, यस आता है ना, यस और ई के बाद में यफ, इतना ही आंसर, EBF। तो यहाँ पे है ना ऑप्शन EBF कौन गया मेरा, यहाँ फर्स्ट EBS EBSF EBSF। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला आंसर राइट है, इसके लिए मैं ये दे रहा नहीं था ऑप्शंस। फेसबुक में ये मिस्टेक्स रहते हैं, तो ये जान दो, ये ध्यान दो मत, यहाँ पे ये वाला आंसर आता है। इसलिए मैं लिखता नहीं ऑप्शंस। ये समझ में इजी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, उसको कोड किस लैंग्वेज में किया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, जो प्रीवियस में था ना, इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है। तो मैं डायरेक्टली जो कोड वर्ड है और बाद में यहाँ पे क्या कोड करना है वो उतना मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने क्या दिया, तो मैं ओरली बोल दूंगा यहाँ पे। तो उन्होंने क्या लिखा है, पेंसिल इज कोडेड इनटू, तो उन्होंने वर्ड दिया पेंसिल, PEN पेंसिल, फिर इज कोडेड, इज, मैं क्यों लिखते बैठा हूँ, इज कोडेड, इसको कोड किस में क्या उन्होंने लिखा है, इज कोडेड, फिर O, फिर उसके बाद में EM है, और उसके बाद में यहाँ पे है ODM, ODEMD, और उसके बाद में JK, और उसके बाद में क्या लिखा है, इस सर्टन लैंग्वेज, मतलब कौन सी तो एक लैंग्वेज में कोड हो गया। और हम लोग को फाइंड आउट करना है इरेजर, तो इसका फाइंड आउट करना है, ये हमारा मेन है, ERASER। ओके, इरेजर का क्या होता है करके फाइंड आउट करो करके लिखा है उन्होंने। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, पेंसिल इज कोडेड एज, तो पेंसिल इज कोडेड एज, तो इसमें कोडेड क्या है, इन अ सर्टन लैंग्वेज, देन इरेजर कैन बी कोडेड एज, तो इरेजर किस कोडेड में इंग्लिश में लिख सकते हैं करके उन्होंने पूछा बस। तो ट्राई करो एक टाइम सॉल्व करना। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, पेंसिल है ना, तो पेंसिल को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PENCIL। ओके, पेंसिल। तो किस में हो रहा है, P को क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है O, फिर D आया, और MDJK। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू चेंज हो, P और बाद में यहाँ O, P के बाद में क्या आता है, पीछे गया, ये -1 हो गया, तो ये बैक साइड जा रहा है ना, पीछे गया। फिर बाद में E के बाद में D, तो ये भी क्या हो रहा है, पीछे ही जा रहा है, -1 हुआ। M, तो M के बाद में N आता है, तो ये भी पीछे ही गया। बाद में CD, ये प्लस हुआ, ओके, +1, ये आगे चला गया। C के बाद में D आ रहा है। फिर IJ, तो ये भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और बाद में LK, तो ये बैक साइड चला गया, तो यहाँ -1। तो यहाँ पे हमें मेन आंसर क्या करना था, O, उसके बाद में D था, फिर उसके बाद में M, फिर वंस मोर D, फिर JK। ओके, तो अभी हम लोग को बस माइनस कर देना है। O के बाद में, O का पिछले वैल्यू क्या है यहाँ पे, O के बाद में क्या आता है, N आता है, N। ओके, O के पहला N आएगा ना, तो ये कहाँ से आंसर लिख रहे, DQZA, ये कहाँ का आंसर है, DQ, प्रिंस इरफान। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, P है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, P कहाँ चला गया, नहीं ये कहाँ है भाई, तो P16 है ना, P16,
उसके बाद में ओ क्या है यहाँ पे 15, तो ये -1 हो रहा है ना 16, इसकी वैल्यू कितनी है 16 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 15 है, तो ये पीछे जा रहा है -1 हो रहा है, तो ओ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 है। और तो उसकी पिछली वैल्यू क्या है यहाँ पे हम लोग को लिखनी की है अभी एन, तो यहाँ पे एन आया, फिर यहाँ पे डी है, डी की पिछली वैल्यू क्या आएगी सी आती है, यहाँ पे भी -1 हुआ, एम की पिछली वैल्यू क्या है यल है, और उसके बाद में डी यहाँ पे +1 हुआ, तो डी की नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखनी है ई आता है यहाँ पे ई, और उसके बाद में यहाँ पे जे, तो यहाँ पे भी जे के बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी जे के बाद में आता है के, और यहाँ पे तो यहाँ पे के, तो यहाँ पे क्या हो रहा था यल था उसको -1 हुआ, तो यल के बैक साइड गया के, बाद में के का बैक साइड क्या है जे, तो यहाँ पे जे हो रहा है आंसर। तो इसका राइट आंसर है एन सी यल, फिर बाद में ई आया, और उसके बाद में के जे। ओके, तो ये राइट आंसर है। तो अभी किसको डाउट है ये रॉन्ग है करके तो पूछ सकते हो। इरेजर, सर हमारे इरेजर का अरे हाँ, इरेजर का मालूम करना था। सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं सॉल्व करने में इतना बिजी था, इरेजर का पॉइंट आउट करना था, मैं वो पहले वाला पॉइंट आउट करते सॉरी। तो यहाँ पे क्या था ई है, फिर बाद में आर है, फिर बाद में ए एस ई आर। ओके, तो -1 ई के पहले की वैल्यू क्या आती है डी आएगी, तो करेक्ट है। ओके, तो ई के पहले डी आता है, फिर और आर के पहले क्या आता है क्यू आएगा, फिर ए के पहले आएगा यहाँ पे जेड आता है। ओके, तो मैंने जाएगा तो पीछे से आएगा जेड आएगा, और यस के बाद में आएगा क्या आता है टी आता है, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे भी प्लस हुआ, ई के बाद में एफ आएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आर के पहले क्या आता है क्यू, तो डी क्यू जेड, बाद में यहाँ पे टी। ओके, टी है टी एफ, और में आर के पहले क्या आता है क्यू आता है। तो यहाँ पे यल है, यल -1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है ना, तो -1 हुआ, तो आर है, तो आर के पहले क्या आता है क्यू आता है, यस नहीं आएगा। हाँ ली नहीं सर, ठीक है। तो समझ में आया ये प्रॉब्लम, बाई मिस्टेक में देखा ही नहीं, इरेजर फाइंड आउट करना था। तो पेंसिल को उन्होंने कोड किया इसमें, तो हम लोग को फाइंड आउट करना था इरेजर, इरेजर का कोड इसमें ये है DQZTFQ। ओके, ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो किसी को नहीं समझ तो पूछ लो। ओके, वंस मोर बता दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया उन्होंने, मैक्स इज कोडेड इन OZVG इन अ सर्टेन लैंग्वेज देन टेस्ट एंड कैन बी कोडेड एज, तो उन्होंने सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपल दिया है MATH मैक्स दिया है, और उसको बाद में उन्होंने लिखा है इज कोडेड एज अ OZVG, इसमें उन्होंने कोड किया है। बाद में हम लोग को फाइंड आउट करने कहा कि इन सर्टेन लैंग्वेज देन टेस्ट कैन बी कोडेड एज, तो उन्होंने पूछा टेस्ट को कैसे कोड करोगे, टेस्ट का आंसर क्या है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मैं पहले ही लिख लेता हूँ टेस्ट को फाइंड आउट करने करके TES, मिस्टेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है एम है, फिर बाद में ए, फिर टी और एच, मैक्स दिया उन्होंने। तो यहाँ पे क्या रहा है OZVG। ओके जी, तो यहाँ पे जी क्या होता है 7 होता है ना, G7, और एच की वैल्यू क्या है 8 है, तो ये क्या हो रहा है एच यहाँ पे माइनस हुआ, ध्यान कहाँ है बिजी है कहाँ, तो कहीं पे नहीं, कहीं पे नहीं चल। तो टी के बाद में क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे +2 हो गया। ओके, +2 हो रहा है, बाद में यम है यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे भी +2 हो गया, ये आना बहुत। तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +2 प्लस माइनस,
यहाँ पे +2 करना है, फिर बाद में यहाँ पे माइनस करना है। ओके, यहाँ पे -1 करना, मतलब एक वैल्यू पीछे लेना है, यहाँ पे एक को छोड़ के नेक्स्ट वैल्यू लेना है, और फिर यहाँ पे एक वैल्यू कम करना है। मुझे भी आंसर नहीं पता। ओके, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं कर सका क्या आंसर है, तो जब तक सॉल्व नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, टी है, यू को उड़ा देना है, फिर यहाँ पे आएगी वी, और ई के पहले आता है डी, और यस के बाद का वर्ड क्या है, टी गया, यू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे टी है तो टी के पीछे आएगा यस। तो आंसर ये है VDUS। ये है सबके अलग अलग आंसर। तो टी के पहला यस आता है, और ई के पहला डी आता है। Amir, your answer is wrong. Asma, you also बाद में कौन गया, तो समझे ना ये प्रॉब्लम। तो एक यहाँ पे +2 का मीनिंग क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास A B C है। ओके, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, ये वैल्यू है ना, बस इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट वैल्यू को काउंट करना है। तो यहाँ पे T +2 कर रहा है ना, तो A+2 बोले तो ये पे A को A कंसिडर 1, ये 2। ओके, B को कट कर दो, बाद में C को कंसिडर करना है, तो A+2 बोले तो C वैल्यू कंसिडर करना है। तो यहाँ T+2 बोला तो यहाँ पे V, तो यहाँ पे चार्ट है ना, कहाँ गया टी यहाँ पे, तो टी के बाद में क्या था, यू आता है, तो टी यू बाद में वी, तो वी को कंसिडर करना है, तो +1 समझ लो, क्योंकि यहाँ पे -1 होता है ना, इसलिए बैक साइड जाना, तो -1। तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी की वैल्यू है 20, उसके बाद में वी की वैल्यू क्या है 22। ओके, तो 22 है, तो इसमें डिफरेंस कितना हुआ, तो +2 करोगे तो वी मिलेगा ना, तो इसलिए हम लोग ये +2 लिखते हैं। ओके, काका गुड्डी आधे से ज़्यादा आंसर रॉन्ग दिए है, चीटिंग है। तो कितने में ये, अ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है स्कूल इज़ कोडेड, तो स्कूल इज़ कोडेड। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था ना, तो सब ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, कार्ड इज़ कोडेड एज, बाद में ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं। बस मैं उसकी ये कार्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ, फिर बाद में ये कार्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू लिख रहा हूँ। ओके, 3 वैल्यूज लिख रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन उतना नहीं लिख रहा हूँ। नहीं नहीं, आधे जन रॉन्ग दिए थे स्टार्टिंग में, बाद में बोलने में चेंज करे आंसर्स। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है SCHOOL, स्कूल ही दिया है, उसको उन्होंने कोड किया है यहाँ पे TBINPM। ओके, ABCD है, जल्दी लिखना, FIELD। तो स्क्वायर क्यूब रहते तो मैं बोलता था डिफिकल्ट जाता है, आंसर कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भी हिंट भी ABCD की, और बाद में बस हम लोग को खाली वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, कैसे आ रहे बस। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे स्कूल है, तो SCHOOL। ओके, स्कूल। तो नेक्स्ट वाली उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे T, और इसके बाद में BI, फिर N, फिर O हमारा P हो रहा है, फिर M। तो अगर विजिबल नहीं होगा ना ये अल्फ़ाबेट्स, तो फुल स्क्रीन में देख लो। ओके, तो अगर विजिबल नहीं है तो फुल स्क्रीन में देखो, तो मुझे आंसर मालूम नहीं है इसमें। क्वेश्चन तो वही में, तो आंसर क्या है, GH, नहीं शायद रॉन्ग है। तो यहाँ पे T, तो ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, नेक्स्ट वाली ये हो रही है CB, तो ये -1 हो गया, HI, तो ये प्लस हो गया, फिर क्या है नेक्स्ट यहाँ पे O है ना, फिर O के बाद में क्या होता है, ये पीछे चला गया ना, NO, तो O ये पीछे चला गया, फिर OP, तो +1, LM, तो नेक्स्ट वाली +1। तो एक वैल्यू प्लस हो रही है, एक वैल्यू माइनस हो रही, तो इतना ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या है, फील्ड है FIELD। तो मुझे आंसर पता नहीं, तो मैं जब तक सॉल्व नहीं करूँगा तो मुझे भी नहीं मालूम पड़ेगा। तो +1 -1 +1
-1 यहाँ पे +1 करना है। तो एफ के बाद में क्या आता है, एफ के बाद में जी आता है ना। तो जी, तो आई के पहले वैल्यू क्या आएगी, एच, और ई के ई की बाद की वैल्यू क्या है, एफ, एफ आएगा। और यल की पहली वैल्यू क्या आएगी, के, और यहाँ पे डी है तो डी के बाद में ई आता है। तो इसका आंसर क्या है, जी, ई एच, ई एफ, उसके अंदर में के और फिर ई। ओके, यस कहाँ से आया, तो मैं आंसर किस किस के रॉन्ग हुए, आसमा, किस किस के आंसर रॉन्ग है पढ़ लेता हूँ। ये आसमा, ये आंसर रॉन्ग, नवाज ये आंसर रॉन्ग, उसके बाद में गुलनाज के ई ई, ये आंसर राइट, फिर अल्फिया मीर, ये आंसर राइट, तस्मिया ये आंसर राइट, ख्वाजा ये आंसर इज रॉन्ग, आसमा बेगम बाद में लिखेंगे राइट है, फिर बाद में अनफिया बेगम ये आंसर इज रॉन्ग। ओके, यस नहीं आता है वहाँ पे, फिर मुबारक अली ये आंसर इज आंसर रॉन्ग। तो यल है, यल के बाद में यम नहीं आएगा क्योंकि -1 हो रहा है, तो यहाँ पे एक +1 होता है, बाद में -1 फिर +1 -1 +1। ओके, तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है, तो चाहे तो मैं जरा वेट करता हूँ, तो फास्ट में चला गया था क्या करूँ, नेक्स्ट करके उतना टाइप कर दो या वेट करो करके ऐसा लिख दो, वेट या नेक्स्ट, मैं रिपीट करूँ या नेक्स्ट लूँ, नेक्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, साइंस इज कोडेड एज 58 इन अ सर्टन लैंग्वेज, फिर बायोलॉजिस्ट कैन बी कोडेड एज। ओके, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ये, तो साइंस SC, तो उन्होंने इसका कोड बनाया है, साइंस को उन्होंने कोड किया है CNCE, साइंस इज। ओके, तो आप भी क्वेश्चन लिखो, ये साइंस इज कोडेड एज 58, तो उन्होंने 58 को कोड किया है इन अ सर्टन लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज में कोड किया है, उसका मीनिंग सर्टन लैंग्वेज, सर्टन सर्टन लैंग्वेज। उसके बाद में क्या लिखा है, देन बायोलॉजी, तो हम लोग को क्या करना है, बायोलॉजी का कोड लिखना है, BIOLOGY, बायोलॉजी, बायोलॉजी कैन बी कोडेड एज, तो हम लोग को न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसमें जैसे वैल्यूज़ आई या 58, तो ये हम लोग को देखना है 58 कैसे आ रही। तो ये क्वेश्चन है कुछ, साइंस इज कोडेड एज 58 इन अ सर्टन लैंग्वेज, मतलब कौन सा एक लैंग्वेज में साइंस को कोड किया 58 में, तो उन्होंने पूछा कि बायोलॉजी को कोड हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो साइंस को अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है, साइंस 58 कैसा होता है, SCICNCE, तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो यस की वैल्यू क्या है, देखो यस की वैल्यू क्या है, 19 है, और सी की वैल्यू क्या आती है, 3 आएगी, और आई की वैल्यू क्या है, 9 है, और उसके बाद में सी की वैल्यू 3 है, फिर एन की वैल्यू 14 है, और सी की वैल्यू ये 3 है, और इसके बाद में ई की वैल्यू क्या आती है, 5 आती है ना। तो सभी को ऐड करो तो आंसर कितना आएगा, 58। तो अब बायोलॉजी का जल्दी से फाइंड आउट करके आंसर लिख दो। तो किसने लिखा, साइंस SCICE, साइंस स्पेलिंग राइट है, तो CCE साइंस स्पेलिंग राइट है, साइंस के लिए 85 इज राइट आंसर। ओके, आसमा यू आंसर इज राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BIOLOGY। ओके, बायोलॉजी, तो बी की वैल्यू क्या 2 है, फिर आई की वैल्यू 9 होती है, और ओ की वैल्यू 15 है, और यल की वैल्यू कितनी थी, 12 है, और ओ की वैल्यू वापस 15, जी की वैल्यू 7,
और वाई की वैल्यू है 25। तो जब ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 85। नासिर अहमद, अरे भाई सॉल्व तो करने दे, कॉलेज नेक्स्ट लिख रहा। तो इसका आंसर 85। तो टोटल करके देख लो 85 होता है कि नहीं। तो सभी आंसर, सबके आंसर मैच होना चाहिए, उसके बारे में लिखेंगे आंसर। तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं यहाँ पे यूज़ करा तो चल जाता है 29 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 25। 85 इज राइट आंसर। ओके। तो एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके मत जाओ। ओके, कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड इन एग्ज़ाम, वापस बोल रहा हूँ। होता है। ओके, शुक्रिया। उन- तो अभी समझ में आ रहा है सब 5 प्रॉब्लम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिखाऊँ? नेक्स्ट लो। कोई भी स्माइली करना मेरे को बहुत हंसने आता है। नेक्स्ट। ओके। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, जोग्राफी इज कोडेड एज अ, क्या तो वर्ड्स है, उसके बाद में इन अ सर्टन लैंग्वेज, देन इकोनॉमिक्स कोडेड एज। ओके। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो वहाँ पर वर्ड क्या था? एक जोग्राफी है, GEOGRAPHY। तो उसको उन्होंने क्या क्या है, कोडेड एज YH, ए नहीं भाई, एच, उसके बाद में PA, फिर बाद में A आता है, और उसके बाद में RGOEG, जी जी भी लिखने नहीं आ रही। तो उसका हम लोग का कोड फाइंड आउट करना है, और इसके हम लोग को लिखना है इकोनॉमिक का कोड, ECNO इकोनॉमिक। इसका कोड हम लोग को बनाना है, क्या होता है देखना है। यहाँ पे आंसर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, तो यही लिख देता हूँ, GEOGRAPHY। ओके। नहीं हूँ, और मेरे को नहीं पता आंसर। ओके। सो तो यहाँ पे उसका आंसर क्या है? वाई होता है, फिर ये एच है, फिर पी आया, फिर ए, और इसके बाद में ये पी ए, यहाँ पे आ रहेगा ना, PRGOEG। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, इकोनॉमी का आंसर लिखना है। तो बस क्या हो रहा है, लास्ट के जो वर्ड्स है ना उतने इंटरचेंज है। तो ध्यान से देखो, लास्ट के 2 वर्ड्स है बस वही इंटरचेंज है, बाकी सब मीनिंग सेम ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एच का वाई हो गया, और वाई का एच, ये बस इंटरचेंज है। ओके, यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज है, फिर पी सेम है, फिर बाद में ए सेम है, आर सेम है, बस बाकी सब सेम है। तो इसका आंसर क्या आता है? यस आई, यस आई, यस आई, यस और आई, तो एस आई इकोनॉमिक्स, एस आई, ये बाबा क्या है बाद में, SICM ONOCE, इकोनॉमिक्स। तो ऑलमोस्ट सभी ने लिखा है, आई होप सो। यस, यस। तो आसमा यहाँ से जाए, मलिक साहब आंसर राइट है, अति अंजुम, गुलनाज और जगह, ये सभी के राइट आंसर। कितने 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो उन्होंने दिया है, फ्रूट इज कोडेड
तो यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है, ओके, फ्रूट इज़ कोडेड। तो फ्रूट को उन्होंने कोड किया है FRUIT। फ्रूट को उन्होंने कोड में लिखा है, तो उन्होंने लिखा है 6 18, फिर 2 1, उसके बाद में क्या है यहाँ पे 9 आया, फिर 20, ओके। बस उसके अल्फ़ाबेट्स हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड दिया है जूस, JUICE, ओके। तो एफ़ की वैल्यू क्या है 6 है, आर की वैल्यू क्या होती है 18 होती है, तो चार्ट दिया डाउन साइड उसमें देख लो। यू की वैल्यू कितनी है 21 है, आई की वैल्यू 9 है और टी की वैल्यू 20 है, ओके। तो बस उनके वैल्यूज़ उन्होंने पुट के, तो हम लोग को भी बस वैल्यू पुटअप करना है। जे की वैल्यू होती है 10 होती है और यू की वैल्यू होती है 21, और नेक्स्ट वाली क्या है आई की वैल्यू 9 है, आई 9 ही है, फिर बाद में C3 और E5। तो ये आंसर है 10 21 9 93 5। तो कितने इन्होंने आंसर लिखा अभी तक? चार्ट में दिखता नहीं, 21 9 35। आसमान ही आंसर राइट। तो 22 जन है, ज़्यादा है, तो आंसर लिखो सो सभी। अच्छा हुआ। तो जल्दी जल्दी टाइप करो आपके आंसर्स। तो 23 हो गए। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम्स, तो कमेंट कर सकता है। इजी है मेरे ख्याल से, तो आपके लेवल से बोलो इजी है हार्ड, तो उतना टाइप कर दो। इजी है या हार्ड जा रहे प्रॉब्लम सॉल्व करने, इजी है या हार्ड उतना टाइप कर दो। इजी एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर जल्दी जल्दी से, इजी हो जाएगा। मार्क्स मिले तो। हाँ पानी पी रहा था। तो क्लास नेक्स्ट क्या है, बुक है। बुक इज कोडेड एज अ CQRO, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था लास्ट है, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है बुक, ओके। तो बुक इज कोडेड, तो उन्होंने कोड किया है बुक को कोड किया है CQRD में। तो और हमने फाइंड करने का है कि डोर को क्या लिखेंगे हम लोग, DORE को। तो BCABOOK। तो यहाँ पे C, यहाँ पे Q, फिर RD। इजी है, इजी है, बट एग्ज़ाम में नहीं होता जल्दी से फाइंड आउट करने, वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कहता है तो ये O है, ओके। ये O है, BQO, ओके, BQO है। BQO, BQO। तो यहाँ पे B क्या होना, C, ये +1 हुआ, QO, और यहाँ पे 2 हो गया, और ये 3 हो जाता है, ABCDKRQ, ये 4 होगी, ओके। तो यहाँ पे सिंपली कितने जन आंसर लिखा है, तो आंसर एक सेकंड मैं पता नहीं, मैं देख के बोल देता हूँ, DOOO।
तो यहाँ पे +1 करना है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4। ओके, क्यू आर वी, क्यू आर एम, तो फर्स्ट वन तो दे देंगे आंसर, पता गारंटी कितना ना बताइए। तो डी के बाद में ई आएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू छोड़ना है ना, ई के बाद में यहाँ पे आएगा क्यू, फिर यहाँ पे ओ, और यहाँ पे 4 वैल्यू बोले तो यहाँ पे वी आएगा, क्यू यू वी आर, क्यू ई आर वी। तो कितने जनों ने लिखा क्यू ई आर वी, क्यू ई क्यू आर क्यू, यम नहीं आएगा। ओके, यम नहीं आता, ई क्यू आर ई नहीं आता, 10 में बाद में कौन कौन दिया आंसर। शफीक, योर आंसर इज रॉन्ग। बाद में आसमा, योर आंसर इज राइट। गुलनाज, योर आंसर इज रॉन्ग। नवाज बंदे, योर आंसर इज आल्सो राइट। बाद में कौन है, बीबी आयशा, योर आंसर इज रॉन्ग। प्रिंस इरफान राइट है, फिर बाद में 10 में आंसर इज रॉन्ग। अतिया, योर आंसर इज राइट। मुबारक अली, समीना, योर आंसर इज रॉन्ग। तो भोजन रॉन्ग कर रहे हैं, भोजन राइट भी कर रहे हैं, क्या करना समझ नहीं आता किसके राइट। हाँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा, यम कहाँ से आया। तो यहाँ +4, तो मैंने कहा ना के की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे चार्ट में देखो के की वैल्यू क्या दिया उन्होंने, 11। तो क्या है यहाँ पे 11, और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वैल्यू ओ, ओ की वैल्यू कितनी है, 15 है। ठीक है, 15 है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, प्लस, अगर मैं +4 करूँगा तो 15 आएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे +4 लिखा। तो यहाँ पे आर है, आर की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू क्या है, 18 है। तो 18 + 4 करोगे तो कितना मिलेगा, वी की वैल्यू मिल जाएगी, वी क्या है हमारा 22। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वी 22। तो 22 में वैल्यू मिलती है ना, तो वी की वैल्यू 22 इस तरह से आती है, यम नहीं आएगा क्योंकि यम लिखा है पहुँच। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैल्यूज़ पूछो। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है शीट इज़ कोडेड एज, शीट SH SHEET। ओके, इज़ कोडेड, तो 19HE बाद में E20। ये बहुत ईजी है, तो देखने के साथ में पता चल गया होगा शायद से। तो उन्होंने कहा FILE को लिख दो, क्या होता है इसके, FILE फाइल्स। तो यस की वैल्यू क्या है, 19 है, एच को एज इट इज़ रखा है, ई को भी एज इट इज़ रखा है, और टी की वैल्यू 20 है, इतना ही है। तो जल्दी से आंसर लिखो इसका, बहुत ईजी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी लिखो। तो एफ़ की वैल्यू क्या है, फाइव है ना, नहीं एफ़ की वैल्यू 6 है ना, एफ़ की वैल्यू 6 है, फिर आई एज इट इज़ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 वैल्यूज एज इट इज़ हुआ, और लास्ट वैल्यू उन्होंने चेंज किया है। तो FILE, और यस की वैल्यू 19, इतना ही है, 6I। तो पहला आंसर शफीक मैंने दिया, फिर बाद में आसमा। ठीक है, फिर कौन है, मलिक साहब, मुल्ला। तो ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम समझाने वंस। तो सभी के आंसर राइट ही है। ओके, ऑलमोस्ट राइट ही है कि यफ नहीं है, गुलना से आंसर इज रॉन्ग, पहले हम दिए नहीं, चैट में जिसका नाम आया था, नहीं शफीक मेरे था, क्या फ़र्क पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है साइकिल इज कोडेड इन SIL, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एस, साइकिल SYCLE, साइकिल, इसको उन्होंने कोड किया है, कोडेड एज CY
CY CLY, उसके बाद में उन्होंने यूज़ किया है 3LY, और कहा है कि हम लोग को फाइंड आउट करो मोटर। तो मोटर हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं करके लिखा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सी, फिर बाद में वाई, फिर सी, फिर ई है ना, तो उसको कोड कैसे किया, सी है, फिर यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्या था ये वाई, ओके CY, और यहाँ पे वाई दिया है, वाई के बाद में 3L, कम वर्ड है पर ज़्यादा ये दिया 3 5। 1 2 3 4 5, ये 5, ओके ये 5 वर्ड्स है, बट यहाँ पे उन्होंने 6 वर्ड्स को में कोड लिखा है, हम लोग फाइंड आउट करना राइट कोड क्या, तो ट्राई करो। तो सिंपली है ना, ये 3 को एलिमेंट कर दो, ओके ये 3 यूजलेस है, तो सी का क्या होता है, सी होता है, वाई का बस इंटरचेंज हो गया, और वाई का यल हो गया, और CY, ओके 3 नेगलेक्ट कर दो, उन्होंने 3 बस कंफ्यूज करने दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, एम तो एज इट इज़ होता है, फिर उसके बाद में ओ ही आएगा, उसके बाद में टी की वैल्यू कितनी होती है, 20 लिखना है हम लोग को, टी की वैल्यू 20 होती है, और ओ की वैल्यू होती है, ओके ओ एज इट इज़ ओ होगा, और उसके बाद में आर की वैल्यू हम लोग 15 लिखेंगे। ओके आर की वैल्यू कितनी आती है, नहीं 18 आएगी यहाँ, 18 आती है। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स क्या दिए, साइकिल करके वर्ड्स है, तो उन्होंने ये बस कंफ्यूज करने दिया, ओके तो यहाँ पे ओरिजिनल कोड्स कैसा होता है वो लिख देता हूँ, राइट आंसर इसका। तो यहाँ पे साइकिल है ना, तो साइकिल को उन्होंने कैसे दिया है, यहाँ पे सी है तो सी को सी लिखा है, उसके बाद में यल कंफ्यूज करने के लिए है, फिर यहाँ पे वाई है, फिर बाद में सी का क्या होता है 3 होता है, यल को एज इट इज़ यल दिया है, और ई का क्या होता है 5, समझे। तो यहाँ पे ये यल है ना, ये यल और ये यल कंफ्यूज करने के लिए दिया बस। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, सी का क्या हो रहा है सी हो रहा है, वाई का क्या हो रहा है वाई, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिखना है, फिर बाद में टी की हम लोग को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है, और आर की न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। तो एम वैल्यू एज इट इज़ होगी, ओ वैल्यू भी एज इट इज़ होगी, टी की वैल्यू कितनी है 20 होती है, और फिर ओ एज इट इज़ होता है, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, इतना ही। तो वंस अगेन लिखा था इसलिए समझा, तो समझ में आया ये। तो 9:25 है, तो 30 का कहना है ना। क्वेश्चन नंबर 11, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने दिया है ट्रेड करके TARDE ट्रेड,
और कहा है कि कोड करो इसको, ट्रेड को कोड किया उन्होंने UK BEF में, ओके BEF। और कहा है कि हम लोग को डी कोड करना इसको, SWAFAN स्वैन इसको कोड करना है। तो इसको हम लोग अब कोड कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड, तो टी का क्या हो रहा है, यू हो रहा है, आर का के हुआ, और ए का बी हो गया, डी का ई हो गया, तो नेक्स्ट वैल्यू है। ई का क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू एफ है। ओके, बस नेक्स्ट वैल्यू उतना ही है। तो अब जल्दी से स्वैन का नेक्स्ट वैल्यू लिखते जाओ। तो यस का नेक्स्ट वैल्यू क्या था, यस टी। तो यहाँ पे टी का वन में क्या है, यू है ना, तो यस का क्या आएगा, यस के बाद में टी आएगा ना, और वन में आर के, तो आर मेरा यहाँ पे, और उसको पीछे चला गया के। ओके, तो के ए बी, बाद में टी डी। टी एक्स क्यू पी टी, टी एक्स क्यू बी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू एक्स, ए की वैल्यू नेक्स्ट क्या है, ए है, एन की नेक्स्ट वैल्यू क्या आती है, क्यू। नहीं नहीं, ई के बाद में एफ है ना, तो इसके बाद में एन के बाद में क्या आता है यहाँ पे, एन ओ, ओके, एन ओ, ए बी, टी एक्स बी ओ। तो 9:31, तो कंटिन्यू करूँ या स्टॉप करूँ यहाँ पे, तो कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना होता है, मैसेज करूँ। स्टॉप। तो ज़्यादा जिसके कमेंट रहेंगे उसके हिसाब से, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, स्टॉप करो एंड कंटिन्यू। भाई तो एक बार लिख दिया बस हो ना, डी अकबर अली, बस हो तो स्टॉप है ना, तो एग्जिट करके जा सकता है, कंटिन्यू। तो एक प्रॉब्लम देख लो बस, 11 हो गया 12, तो जिसको जाना है छोड़ के जा सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। अगर चाहिए तो बाद में देख सकते हो ओपन करके। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है वर्ड, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे वर्ड है MIND, माइंड। माइंड को कन्वर्ट किया उन्होंने KGELB में, और कहा है कि डायग्राम को कोड करो, DIAGRAM, डायग्राम। तो हम लोग EMIENT, इसका क्या हो रहा है, खेवा FGILP। तो ये -2 चला गया, मतलब पीछे चला इसलिए -2 हो गया। नेक्स्ट में एन और यल, तो एन का 14 है, और यल मेरा कितना है, ये भी -2 हो गया। यल ये भी -2, G7 होता है, और आई ना, ये भी -2, सभी -2 ही है। के बाद में क्या है, 2 नंबर के बाद में यम है, तो ये भी -2, सभी -2 आंसर है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डी, फिर आई,
ए जी आर, यहाँ नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ, फिर ए एम। तो सभी के -2 आंसर लिख देना है हमने। अब एक वैल्यू छोड़ के एक वैल्यू क्या है, बी के पहले क्या था, सी आता, फिर उसके बाद में बी आता, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। आई, आई के बाद में एच जी, तो यहाँ पे आंसर आएगा जी। ए जेड वाई, तो यहाँ पे वाई आएगा, जी आया, फिर एफ ई, यहाँ पे ई लिखे हो गया, ओके। और आर, आर के पहले क्यू, पी, पी आएगा यहाँ पे, ए, फिर यहाँ पे लिखा था ना, ए के पहले क्या है, जेड वाई, फिर यम, यम के पहले क्या आता है, यल के, तो यहाँ पे के आएगा। तो इसका आंसर है बी जी वाई ई पी वाई के। तो वंस मोर किसको बताने का कोई प्रॉब्लम, या कंटिन्यू कर लेते जाओ। तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आया अभी तक, वो पूछो बस। अब 9:30 है ना, 9:30 तक। तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। तो पहले कौन सा टॉपिक लो, इंट्रैक्शन फिगर। होल्डिंग बच्चा, इंट्रैक्शन फिगर है। तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो पूछना चाहते हो, जो नहीं समझ में आया वो बोल दो। नावा बी1 में 9:30 का, खाना पीना खाओ, स्कूल की पढ़ाई करो, सो जाओ, तो वेट करो मैं कहता अपना। तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है सॉल्व करना है तो पूछो, या कौन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सुना तो मैसेज करो, पर्सनली कर देता हूँ। तो ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में अभी तक, वो पूछो, नहीं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बंद कर दूँगा। जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आया वो पूछो। यस। तो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है, अभी तक मैंने बहुत सारा सीखा हूँ, तो पहले की क्लास के भी कौन सा प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आए तो वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्लास का ही। तो अभी तक कितने भी हम लोग ने सीखा है ना, उसमें से अगर कौन सा भी नहीं समझा रहेगा पहले का, वो भी पूछो तो भी चले जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम। सर, सर एक फिर से एक बार समझाओ, एक एक फिर से समझाओ, मतलब आज के क्लास के। ओ, तो ये पहले कहते हैं, ये सभी समझ में आयोगे। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्टिंग में पहले क्या दिया था, बुक करके। तो यहाँ पे बुक को उन्होंने क्या कोड में किया था, यहाँ पे बुक करके लिखा है, फिर बाद में हम लोग को उसको डिकोड करना था। बस बुक को उन्होंने क्या किया, बस एक एक -1 लेके गए। तो यहाँ पे क्या था, BO के था, फिर AANJ, ओके। तो बी का क्या होता है, पीछे चले जाओगे तो ए होगा, ओ का पीछे चले जाओगे तो एन होगा, के का पीछे चले जाओगे तो जे होगा। तो ओ का वंस मोर ओ ही होता है ना, इसलिए वंस मोर लिखा हूँ। तो हम लोग को अभी -1 करना है। तो यहाँ पे PEN है, ओके। तो P के पहले क्या आता है, O आएगा, E के पहले क्या आया, D आया, और N के पहले क्या आएगा, EM आता है, ओके। ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा था, इसमें -2 होते जा रहे थे, वॉक वॉक करके कोड दिया है। तो W के पहले के, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ शायद, तो फास्ट जा रहा हूँ क्या, तो उतना लिखो स्लो। तो क्वेश्चन नंबर लिखो, मैं वो समझाता हूँ, तो शायद से, आई होप सो सभी ने लिखे होंगे क्वेश्चन से। तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा ना, वो क्वेश्चन पूछो। मेरे ख्याल से सभी ने क्वेश्चंस लिख के लिए होंगे, आंसर्स भी लिख के लिए होंगे, जो नहीं समझ में आया वो पूछो। क्वेश्चन नहीं आ रही मेरी, चलो।
ऑड वन ग्रुप के लेटर 9, ऑड वन ग्रुप का 9th वन। ऑड वन शायद देखना वो है या नहीं प्रॉब्लम मेरे पास फ़िलहाल। तो आज के क्लास के जितने थे वो प्रॉब्लम्स है मेरे पास। तो पहले की क्लास के वो ओपन करना बोलो फाइल, फिर हैंग हो जाता है लैपटॉप। आज के जो मैं सिखाया ना 2 टॉपिक्स लिया हूँ, तो उसमें के कौन से, तो 20 अबव क्वेश्चन हो गए, उसमें के कौन से 12th वन, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करो, क्योंकि दो दो टॉपिक लिया हूँ मैं आज। एक एनोलॉजी का, एनोलॉजी लेटर्स, और बाद में कोडिंग लेटर्स। तो इसमें से दोनों में से कौन सा नहीं समझ में आया उसका खाली थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन नंबर लिखो। जो 12 कौन सा वो समझ में आया मुझे। और वन ग्रुप लेटर्स तो आज का पूछ लो, क्योंकि पहले के फाइल्स लोड करने ना यहाँ पे बहुत स्लो हो जाता है फिर पीसी। यहाँ पे कहाँ है पहले की फाइल, नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फाइल से रिलेट हो गए। नंबर्स डायग्राम्स के हैं, मैट्रिक्स नंबर्स के हैं मेरे पास, और एनालॉजी के रह गए बस। और दूसरा एक कौन सा था वो, नंबर सीरीज, उसका एक है मेरे पास, बाकी के नहीं है मेरे पास फिलहाल फाइल्स। ओपनिंग बुक, तो जल्दी जल्दी से मैसेज कर दो कौन सा नहीं समझ में। क्वेश्चन नंबर जो आज के नहीं सीखा, आज के जो प्रॉब्लम बताया ना उसमें से जो नहीं समझ में वो पूछो। तो 9:40 को मैं स्टॉप कर दूंगा। ओके, तो पूछना है तो जल्दी पूछो क्वेश्चन, नहीं तो स्टॉप कर देता हूँ मैं फिर। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया, जल्दी से पूछो, नहीं तो यहाँ पे वीडियो में स्टॉप करता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो जल्दी मैसेज कर, मैं तो स्टॉप करता हूँ। तो कोई मैसेज नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग है स्टॉप कर दो यहीं पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।